भगवा झंडा उठा लेने से धर्म के नायक नहीं बन जाते। जहां राम ने जन्म लिया, जहां का इतिहास दुनिया गाती है, उस भूमि पर आप हमारी माँ बहनों को नंगा करके घुमा रहे हो। आज गुंडे और दंगई खुलकर हमारे प्रदेशों में दंगा कर रहे हैं, माँ बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो आप लोगों के कपड़े उतार लिए, कभी महंगाई करके, कभी नौकरियों से निकाल। राम मंदिर बनवा दिया, क्या चाहिए हो? मंदिर बनवा दिया, 238 किलो सोना लूटा केदारनाथ मंदिर से और पीतल लगवा दिया, उस पर पानी भी फिरवा दिया। इतना काबिल चोर कहाँ से आ गया भाई? जब पत्रकार लोग सही खबर नहीं दिखाएंगे, यूट्यूबर को बैन कर दो, टीवी वालों को बोलो आइए, स्वागत है आपका। भारत निश्चित रूप से 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। जो कर्जा आजादी से लेके अब तक देश की सरकारों ने लिया, केवल 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इतना कर्जा ले लिया जितना 67 सालों में हमारे ऊपर था। मेरे साथ अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना के प्रवक्ता नितिन संगर जी हैं। सर 2024 बहुत करीब है, दिखाई दे रहा कुछ? क्या होगा, बदलाव होगा या फिर मोदी जी वापसी कर रहे हैं तीसरी बार? कौन कह रहा है मोदी जी वापसी कर रहे हैं? आप खुद जमीन पर घूम रहे हैं। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ विरोध है, एक जन आक्रोश है। जिस तरह की लहर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की थी, उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ी लहर आज भारत में राहुल गांधी जी की है। दुर्भाग्य है कि आज देश का मीडिया राहुल गांधी जी को दिखाने का कार्य नहीं कर रहा है। देश का मीडिया कभी सीमा को ले आता है, ठीक है, मणिपुर के मामले को दबाने का प्रयास करता है, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की विफलता सामने आती है, उनकी कानून व्यवस्था सामने आती है। आर्थिक तौर पर जैसे CAG ने आज हमारे देश में मतलब कुछ दिनों पहले इनका घोटाला उजागर किया है। ये भ्रष्टाचार से लड़ने की गारंटी देते थे अभी कुछ दिनों पहले मंचों के माध्यम से। हमें इन चीज़ों में गुमराह किया जा रहा है, मोदी की भक्ति दिखाई जाती है। वास्तविकता दिखाने का आज मीडिया काम नहीं कर रहा है, नेशनल मीडिया, और इससे सभी राजनीतिक दल परेशान हैं। समय समय पर टीवी पर आकर बोलने का मौका मिलता है, बोलते हैं। निश्चित रूप से 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। उनके पास ब्लूप्रिंट है, उनके पास सब कुछ है। राहुल गांधी तो आरोपी हैं साहब। देखिए, कोई ब्लूप्रिंट ना उनके पास 2014 में था ना 2019 में था। उन्होंने देश की जनता के साथ विश्वासघात और धोखा किया। अच्छा, मतलब ऐसे उठे और सरकार बन गई, क्या बात करते हैं? लॉजिक वाली बात कीजिए। लॉजिक की तो बात कर रहे हैं यार। वोट 15 लाख पर मिला था, वोट 2 करोड़ रोजगार पे मिला था, ठीक है। वोट आपको मिला था स्मार्ट सिटियों के नाम पर, वोट मिला था, क्या काम हुआ? राम मंदिर बन गया, राम मंदिर के नाम पे जनता वोट करेगी। मंदिर के नाम पर धर्म की भावनाओं को मद्देनजर रखकर देश की जनता ने वोट दिया, मानता हूं मैं आपकी बात। लेकिन मंदिर के नाम पर हमें किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, आर्थिक तौर पे कमजोर किया जा रहा है। मंदिर के नाम पर वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में महिलाओं को नंगा घुमाने पर नेट बंद कर देंगे। तो मोदी जी क्या बंदूक उठा ले, तलवार उठा ले? बात करने दीजिए ना, देश चला रहे हैं ना आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, नहीं ठहराते क्या? हर जहां इनकी विफलता देश के सामने आती है, कांग्रेस जिम्मेदार। आपने रोड बनाए, नितिन गडकरी जी ने रोड बनाए, CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घोटाला हुआ है। 1 किलोमीटर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपया खर्च कर डाला है, और अब आगे टीवी पर बैठकर आप अपनी सफाई दे रहे हैं घोटाले। खट्टर तो कह रहे हैं कि हर एक बेटी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। खट्टर, ये बयान सुनिए आप। और कांग्रेस से किस तरह की बातें किया करते थे? कांग्रेस जब शासन किया करती थी किस तरह की बातें किया करते थे कि मैं जानता हूं जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट होता है। आज हमारे डॉलर पर बात क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं बात करते मणिपुर पे? इन्होंने संसद नहीं चलने दिया, राहुल गांधी जी को बर्खास्त किया। किस तरह से बर्खास्त किया? अपने लोगों को बचाते हैं। देश की बेटियां बैठी जंतर मंतर पे। सर हसीन सपने क्यों देख रहे हैं आप लोग हसीन सपने क्यों देख रहे हैं 24 में राहुल गांधी? मैं जानता हूं आप लोगों पे दबाव है, सोशल मीडिया वालों पे दबाव नहीं है, बिल्कुल आजाद हम लोग हैं। आपके खिलाफ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जिसके कारण तो कांग्रेस डाल रही है। कल एक कांग्रेस का एक आदेश आया, कांग्रेस ने कहा कि AICC में यूट्यूबरों की यानी हम जैसे पत्रकारों की एंट्री बैन हो गई है। ये क्या है भाई? जब पत्रकार लोग सही खबर नहीं दिखाएंगे, यूट्यूबरों को बैन कर दो, टीवी वालों को बोलो आइए, स्वागत है आपका। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जी ने आपको बुलाकर आपकी सब चीजें पूछी थी,
तब AICC में एंट्री बैन क्यों की गई? क्या आपके YouTube चैनल पे ऐसे यूट्यूबर्स नहीं हैं जो जनता कुछ बोलती है और वो कुछ दिखाते हैं? क्या जंतर मंतर पर बैठे हुए आज भी जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे लोग पेंशन के लिए, आर्मी के लोग, क्या इन लोगों की बातों को यूट्यूबर्स ने कट पीट करके इनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास नहीं किया? आप गलत फहमी में हैं। राहुल गांधी जी ऐसे लोग, ऐसे यूट्यूबर्स के विषय में उन्होंने ये चीजें बोली हैं जो लोग व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को घुमा फिरा कर काट पीट कर, जैसे उनकी एक बात को काट पीट कर भारतीय जनता पार्टी ने कि आलू से सोना निकलेगा, ये भी तो उनकी क्लिप को काट के बनाया गया था। इसी तरह जो लोग यूट्यूबर्स हमारे देशवासियों की क्लिप काटकर और उनके खिलाफ एक भाजपा के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और भाजपा के पक्ष में जो माहौल बनाते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स के लिए क्या है? अब नेशनल दस्तक कीजिए, 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं। नेशनल दस्तक एक अच्छा चैनल है। आपके लिए अगर कभी कहा हो, आपसे व्यक्तिगत कहा हो, करेंगे आंदोलन, आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल। आप जैसे यूट्यूबर्स का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी। आई समझ में? जो यूट्यूबर्स जनता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के वाक्य बोले गए हैं। आप लोग, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी ने देश बसाया है। पंडित जवाहर, हमें कांग्रेस घोषित मत कीजिए सर, प्लीज, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं मैं आपसे। मैं कांग्रेसी हूँ, आप कांग्रेसी नहीं है। ये पूरा देश कांग्रेसी है मिस्टर। आज आपके हाथ में जो ये माइक और ये कपड़े हैं, कांग्रेस की देन है। नरेंद्र मोदी जी आज घूम रहे हैं, ये कांग्रेस की। आप यहाँ पर बैठे, मोदी जी की देन है। आपकी गलती है ये कि नरेंद्र मोदी जी की देन है, आपकी अज्ञानता है ये। गलतफहमी शिकार तो आप हैं साहब। जवाहरलाल नेहरू जी वो इस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आज जो मोदी शौक कर रहे हैं ना, सूट 10 लाख का, बूट 5 लाख का, इन सूट बूट को त्याग के खद्दर पहना था, तब देश के प्रधान सेवक बने थे और इस विशाल देश का निर्माण किया। तो कहना क्या चाहते हैं मोदी को लेकर? नरेंद्र मोदी जी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कर्मों को देखिए नेहरू जी के, कि उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री बनकर इस देश को मजबूत बनाया। आज उनके द्वारा नींव रखी गई थी इशारों की, चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर्म हैं जो आज भी भारत को दुनिया में गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया एक कर्म बताओ आप, एक ऐसा कार्य, नोटबंदी करके भ्रष्टाचारियों को बचाया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस तरह से देश को गुमराह किया। राम मंदिर बनवा दिया, क्या चाहिए हो? मंदिर बनवा दिया, 238 किलो सोना लूटा केदारनाथ मंदिर से और पीतल लगवा दिया, उस पर पानी भी फिरवा दिया। इतना काबिल चोर कहां से आ गया भाई? मोदी जी ने किया है। और किसने किया है? सरकार। क्या बात बोल रहे हैं सर? सरकार के अतिरिक्त कौन मंदिर में से इतनी बड़ी मात्रा में सोना निकाल लेगा और पता नहीं लगेगा यार? सरकार को खजाना है, सरकार लुटेरी है, मजबूत सरकार है। गरीबों का पैसा, एनपीएफ का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया। हमारे देश पे 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आज जो कर्जा आजादी से लेके अब तक देश की सरकारों ने लिया, केवल 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इतना कर्जा ले लिया जितना 67 सालों में हमारे ऊपर था। कब तक छुपाएंगे आप कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये? मध्य प्रदेश की सरकार देश के सामने प्रमाण है। कह रहे थे गारंटी है भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? इसमें तो चिप दिखा रहे थे नेशनल मीडिया में। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। कल मिला ना जवाब स्मृति ईरानी के मुंह से कि तुम तिहाड़ी हो। अभी तो जनता की बाकी है, जनता के बीच में भी आना पड़ेगा जनाब, जनता के बीच में भी आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मुंह तो दिखाना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। देश के नौजवान सब देख रही है, जनता आप साजिश जो है कैसे रच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, कहीं हिजाब के नाम से स्कूल बंद कराते हो हैं, कहीं झूठी क्लिप एडिट करके कन्हैया कुमार जैसे पढ़े लिखे होनहार युवा जो तुमसे सवाल पूछता है। शिक्षा वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। इस बात को याद रखना। बाबा साहब ही सहारा बन रहे हैं आप लोगों का। बिल्कुल। बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानूनों में संशोधन करने की इनमें क्षमता है। आज कानूनों का संशोधन करके हमारे खिलाफ ऐसे कानून बना रहे हो जिन कानून से देश का नागरिक आवाज ना उठा पाए। आतंकवादी और भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस के बहुत पाप हैं। खुल के कह रहा हूं, कांग्रेस के बहुत पाप हैं। मिले। आप लोगों की मानसिक स्थिति क्या है? जो लव और कुश की थी, लव और कुछ नहीं जानते थे। ये हमारे पिताजी राम है। देश का नौजवान ये नहीं जानता, ये वो कांग्रेस है जिसने तुम्हारे स्कूल बनाए, तुम्हारे नौकरियों के संसाधन खड़े किए। तुम्हारे माँ बाप आज जिस ओहदे पर खड़े हैं और जिस ओहदे पर आप बैठे हो वो कांग्रेस पार्टी की देन है,
नरेंद्र मोदी जी ने तो आपके पद 2013 में राहुल गांधी ने ही अध्यादेश फाड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने तो आप लोगों के कपड़े उतार लिए, कभी महंगाई करके, कभी नौकरियों से निकाल। आपके उतर गए होंगे, कांग्रेस से उतर गए होंगे। फौजी बैठे धरने पर। कांग्रेस पार्टी इस देश को खड़ी करने वाली पार्टी है। कांग्रेस को इतना कमजोर समझने की भूल मत करना। सुनिए सर, अंग्रेजों ने जो भूल की थी, इस बात को याद रखना। आज कांग्रेस के डर के मारे नरेंद्र मोदी जी मीडिया में आके आप लोगों के सामने अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, नहीं आते। 70 साल का जो कचरा है वो साफ हो रहा है। 70 साल का कचरा साफ नहीं हो रहा। 70 साल से जो हमारे देश में देश विरोधी गतिविधियां थी ना, आज वे पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो चुकी हैं। जो देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रही हैं धार्मिक यात्राओं के नाम पर, आज गुंडे और दंगई खुलकर हमारे प्रदेशों में दंगा कर रहे हैं, माँ बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं। और कांग्रेस को तुम बोल रहे हो, तुम कल के लोग जिन्हें देश की नींव कैसे रखी गई, कैसे आज़ादी की लड़ाई मिली, जो देश में हमारी आज़ादी की लड़ाई में जो खिलाफ थे, उनको आज तुम शेर बता रहे हो और बात कर रहे हो हमसे। सावरकर ने देश के लिए सुनिए, सावरकर ने देश के लिए जिंदगी कुर्बान किया है। जलियांवाला बाग कांड करवाने वाले दोषी, देश का विभाजन करवाने वाले लोगों की बातों में आकर आप हमसे सवाल पूछ रहे हो। जिन्ना को आप लोग प्रोत्साहन देते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अटल और अडवाणी की जैसे जोड़ी थी, वैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और आपके जिन्ना की जोड़ी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना को पीएम बनाने के लिए खड़ा किया, देश का बंटवारा किया, विभाजन कराया गांधी के नाम पे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बयान सत्य दे रहे हैं। कौन था जिन्ना के साथ? नेहरू जी और क्या प्रसाद मुखर्जी? अरे नेहरू जी रहे होंगे मुस्लिम लीग में, नेहरू जी रहे होंगे। शर्म करो शर्म। देश का नमक खाते हो और देश की आलोचना करते हो, देश के विभाजनकारियों का समर्थन करते हो और बात करते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर देशभक्त थे। हाँ, माफी मांगने वाला है। भगत सिंह ने हमारे ने अपने आप को फांसी का फंदे के साथ चूम लिया, माफी नहीं मांगी। वो कौन थे? वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? आप लोग यही चाह रहे थे, एक नन्हा मुन्ना बालक राहुल गांधी को ठंड में आप लोग टी शर्ट में घुमवा रहे थे। देखिए, दुनिया के सभी शासकों के आगे खड़ा होकर नेता लगने वाला नेता है राहुल गांधी। खून में है, विरासत में है राजनीति। देश का नौजवानों का मान सम्मान स्वाभिमान है। आज देश की बहन बेटियों का विश्वास है राहुल गांधी। कब तक प्रचार से बदनाम करने का प्रयास करोगे? सत्य छुपाया नहीं जा सकता, प्रताड़ित किया जा सकता है। बहुत दिन प्रताड़ित किया तुमने, आप प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। ये संत के रूप में बैठे ढोंगी लोग अब देश के नागरिकों को अंधकार में नहीं ले जा पाएंगे। क्या कहते हो? मोदी जी कह रहे हैं देश की जनता ने फैसला सुना दिया है। क्या कहते हो? 24 में फिर से क्या कहते हो? शेर है, 56 इंच की छाती है। और क्या? माँ और बेटियां को बलात्कार भीड़ कर रही है। मोदी जी क्या करें उसमें? और बाप फिर किसने? मोदी जी क्या करें उसमें? इस्तीफा दे दो। अगर आंखों में चुल्लू भर पानी और शर्म हो, भारत की सभ्यता के अनुसार बात सभ्यता की कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं। भगवा झंडा उठा लेने से धर्म के नायक नहीं बन जाते। भगवा झंडा उठाते हैं ना, खून की नदियां बहती हैं। जाओ देखो महाभारत, भगवा झंडे के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। अपराधी थे, गद्दार थे, रिश्तेदार थे, भाई थे, सगे थे। यही दुर्योधन और ये भीष्म पितामह। क्या हुआ इनका? अधर्मियों का भाई ने भाई को मारा। भगवा ऐसे नहीं उठता। अरे भगवा उठाकर बेटियों के ऊपर और माँ के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, मुंह छुपा के बैठा था तुम्हारा नेता। बात कहते हो कांग्रेस से? बात मेरी बात कांग्रेस की। नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी क्या? नरेंद्र मोदी 70 दिन तुम लोगों ने छुपाया। अगर वीडियो क्लिप लीक ना होता तो देश की जनता को ये नहीं मालूम पड़ता कि आज नारी को नंगा करके इस भूमि पर, तपोभूमि पर, जहां रावण ने जन्म लिया, जहां का इतिहास दुनिया गाती है, उस भूमि पर आप हमारी माँ बहनों को नंगा करके घुमा रहे हो, नेट बंद कर देते हो। और जो व्यक्ति आपके इन कर्म कांडों का खुलासा करता है, उस व्यक्ति पर आप FIR करते हो और कार्रवाई करते हो। पुलवामा के अपराधी कौन? कौन? कौन मंदिर के चोर? कौन महंत नरेंद्रगिरी जांच हो रही है? पुलवामा केस की जांच हो रही है। कौन गोधरा कांड में उन शहीदों का हत्यारा जिनके ऊपर राजनीति की गई? कौन है इनका हत्यारा? चंदन गुप्ता का हत्यारा, विजय सिंह का हत्यारा। लोग दंगों में मारे जाते हैं, नूह में मारे गए। इनका हत्यारा कौन है? कौन इन पर राजनीति करता है? कौन इनके इन दंगों के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति करता है? भाजपा, आपके मोदी, राहुल गांधी नहीं करते हैं। राहुल गांधी इस नफरत और
आग भरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, भाई को भाई के गले मिलाने आए हैं, नौजवानों को रोजगार देने आए हैं, बहन बेटियों की इज्जत की गारंटी देने आए हैं। ये है राहुल गांधी। चलिए, कम से कम इतना तो जरूर है कि जब से केजरीवाल गारंटी की बात करने लगे हैं तब से जो कांग्रेस पार्टी है ये भी कहती है वादा नहीं करती, गारंटी हम देंगे। कांग्रेस पार्टी, मोदी जी गारंटी दे रहे थे महाराष्ट्र में गारंटी दे रहे थे, जब तक शरद पवार के भतीजे ने अजीत ने समर्थन नहीं दिया उससे पहले क्या बयान मंच पे खड़े होकर दे रहे थे? गारंटी है भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाने की। एनसीपी का 70 करोड़ का घोटाला कौन लाया था सामने? आज कौन उस घोटालेबाज एनसीपी को अपने साथ मिलाकर रखे हुए है? कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। कौन? राहुल गांधी जवाब देंगे क्या? किसने लगाया 20,000 करोड़? संसद में पूछ रहे थे। ये भ्रष्टाचार पे लड़ेंगे जिनके पास जवाब नहीं, संसद में नहीं पहुंचे, संसद नहीं चलने दी, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब अडानी अंबानी के कर्जे माफ कर रहे हैं, हमसे नमक पे दूध पे टैक्स ले रहे हैं, किसानों के सभी यूज करने वाले उपकरणों पर टैक्स ले रहे हैं, खाद की दवाई दे रहे हैं, कहते हैं किसानों को पैसे डाल रहा हूँ। हमारे देश के किसान को अब कब तक उल्लू बनाओगे? चलिए, बहुत लोग ऐसे हैं लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, खासकर जो कांग्रेसी लोग हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।